नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वक्त जनपद मिर्जापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और गंगा के तट पर स्थित हैं। तमाम हमारे साथ वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ पूरे समर्थन के साथ आज यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और हम तमाम राजनीतिक उठापटक के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है और पहला सवाल ये है कि क्या यहाँ के निषादों ने इस माँ का यहाँ पे स्थापना किया था? क्या यही वजह है कि आपने इस मंदिर को पहले चुना है? देखिए, पूरे देश में अगर ये देखा जाए तो जो यह अदलपुरा सुल्तानपुर में जो माँ शीतला मंदिर का जो निर्माण हुआ, हमारे निषाद समाज के लोग किए, इससे ज्यादा कहीं महत्व ये बनता है कि हमारे समाज के लोग ही यहाँ पुजारी होते हैं, निषाद समाज के लोग ही पुरोहिती का काम करते हैं। और कुछ जो पुरातन पंथी जो लोग थे, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, उन लोगों ने हाई कोर्ट में जो है कि निषाद पुजारी नहीं होना चाहिए, याचिका भी आयोजित किए थे। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह हुआ कि निषाद समाज ने उस मंदिर का निर्माण किया है, वहां के पुजारी निषाद समाज के लोग हैं और निषाद समाज के हों, इसलिए मेरे निषाद समाज के इतिहास में ये शीतला धाम का जो है कि बहुत अभूतपूर्व जो है कि महत्व है। क्योंकि देखे हैं आप व्यवस्था में कि चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की है, उसमें जो है कि हमारे जितनी भी बैकवर्ड की जातियां हैं, चाहे निषाद मल्ला हो, तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुर्मी काची लोहार पार सोनार हो, राजभर चौहान हो, यादव हो, सबको शूद्र वर्ण का कहा गया और इनको शिक्षा से भी रोका गया। पुरोहिती का काम तो बड़े दूर की बात थी। तो आज ये जो शीतला धाम जो अदलपुरा के पास स्थित है, यहाँ का पुरोहित, यहाँ का पुजारी हमारे निषाद समाज का होता है, तो शूद्र वर्ण के लिए एक यह ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। और आज मैं मां शीतला धाम पर आया हूँ, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटाराम निषाद मैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो हम लोग भावी उम्मीदवार के रूप में हमारे जो पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के लोग, इंजीनियर अमित कुमार सिंह पटेल, जो बड़े ही कद्दावर नेता हैं और समाज से बड़े जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग अपना रेसहार्स बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में जो आज वीआईपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत का कार्यक्रम किया गया, मैं इसके लिए सभी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं कि लोग चुनाव के समय तो हमारे निषाद समाज को राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला दे करके हमारे समाज का वोट लेते रहे हैं, लेकिन हमारी नैया आज भी मझधार में अटकी हुई है। हमारी नैया का केवल कोई खेवनहार नहीं मिल रहा है, हमें केवल वोटर और सपोर्टर के रूप में यूज किया जाता रहा। लेकिन सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने निषाद आरक्षण के सवाल पर निषाद विकास संघ 2014 में बनाया, 2018 में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया और एक ही मोटो उनका रहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। जो निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को चाई को तीयर को अनुसूचित जाति का आरक्षण देगा, हमारी वीआईपी पार्टी उसे हाथ मिला करके मिशन 2022 में जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने जो भी लड़ाई लड़ने की बात कही है, तमाम लोगों को आप गंगा के उस पार से इस पार पहुंचाने का काम किए हैं। आपकी खुद नाव मझधार में आप बता रहे हैं कि फंसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि आपका ये यहाँ के जो पुजारी हैं और जिस तरीके से ये मंदिर आप लोगों की संपत्ति बताई जाती है, ये मिसाल कायम करेगा कि हर तबके के लोग पूजा कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं? क्या ये एक बड़ा संदेश जाएगा दूर दूर तक? देखिए, हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्युच्यते, कर्म कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर कोई भी व्यक्ति है वह ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, हमारे अंदर दुष्कर्म है, कुकर्म है, अनाचार और दुराचार की भावना है तो हम ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। अगर एक तेली का बेटा, एक लोहार कुर्मी काची का बेटा, एक निषाद मल्ला मुसहर का बेटा, कोल का बेटा, अगर उसके अंदर उच्चतम संस्कार है, उसके अंदर विद्वत्ता है, तो कर्मणा वह ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन खेत का विषय है कि जो पहले व्यवस्था थी जन्मना जाते शूद्र है, जन्म के आधार पर सभी शूद्र होते हैं और संस्कार के आधार पर जो है कि हम चारों डिग्री जो होती है, शूद्र से जो है वैश्य, वैश्य से जो है क्षत्रिय और क्षत्रिय से जो है ब्राह्मणत्व को अर्जित करते हैं। और यहाँ पर जो एक मिसाल कायम हुई कि आज यहाँ निषाद समाज के बहुत बड़ी व्यवस्था को एक तरीके से नियंत्रित करने का काम जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, सर, देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना व्यापक असर होता है चुनावी राजनीति में। उत्तर प्रदेश में आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, हमारी पार्टी का जो निर्माण जो हुआ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के द्वारा 2018 में हुआ, और 2020 का जो हमारे राजग गठबंधन से 11 सीटों जिसका नाव चुनाव चिन्ह था, उस पर जो है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की जो है विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ी, और बिहार में 4 सीटों पर विजय हमें प्राप्त हुई। और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी जो है विधान पार्षद हैं, और आज बिहार सरकार में जो है पशुधन और मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। और जब मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिला है तो पशुपालन विभाग के क्षेत्र में, मत्स्य विभाग में जो दुर्व्यवस्थाएं थी। उत्तर प्रदेश में सर आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि कोई भी पार्टी बनती है, जैसे 8.6% यादव समाज की पार्टी है, और उसने अपने वोट की ताकत को पहचान लिया। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी और 1 बार हमारे भैया अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जाटव समाज की आबादी 11.89% है, और हमारे जाटव चमार समाज के लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचाना तो मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन खेत का विषय वही है कि 12.91% हमारे निषाद समाज की मल्लाह केवट बिंद धीवर कश्यप नाम से जो जातियां जानी जाती है उनकी आबादी है। लेकिन आज हमारे साथ राजनीतिक रूप से दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है निषाद समाज को वीआईपी बनाने के लिए, और केवल यह वीआईपी पार्टी केवल निषादों की नहीं है, जो पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, अकलियत है, पसमानदा है, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, सारे तबकों को साथ लेकर के वीआईपी पार्टी मिशन 2022 के समर में उतरेगी। मैंने पहले कह दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार वादा किया, फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी करके भाजपा मछुआरा दृष्टि पत्र में यह संकल्प लिया कि हमारी सरकार अगर 2014 में बनेगी तो हम निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। आज डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। अगर शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है बिल ला करके संसद में अगर हमारे निषाद समाज की जातियों को क्षेत्रीयता समाप्त करके या आरक्षण की विसंगति को दूर करके अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करती है, और जैसा वादा किया था भाजपा ने कि नीली क्रांति के माध्यम से हम निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक इस समाज के साथ वादा खिलाफी हुई है। अब हम किसी पार्टी के वादे पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हमारे समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दे देती है, राजपत्र और शासनादेश जारी करती है, तो हम लोग भाजपा से हाथ मिला करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा 2022 के चुनाव में वीआईपी पार्टी समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। 169 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां हमारे निषाद समाज का वोट बैंक 40,000 से लेकर 1,20,000 है। हम अपने समाज को अपने वोट की ताकत बता करके हम सबको, पिछड़ा, दलित को, वंचित, अकलियत को गले लगा करके हम लोग 2022 के समर में उतरेंगे। हम किंग नहीं बनेंगे तो 2022 में जो सरकार बनेगी उसके किंग मेकर हम होंगे, और अगली बनने वाली सरकार का रिमोट कंट्रोल वीआईपी पार्टी के हाथ में होगा। तो आपको ये लगता है कि आपको यदि सिर्फ आपके समाज के लोग एकत्रित होकर आपको वोटिंग कर दें तो उसके बाद ये आप निश्चित रूप से विजयी हो जाएंगे? देखिए, मैं सभी जातियों की बात करता हूं, कोई भी एक जाति को आगे करके चुनाव नहीं जीत सकता। हमें जातियों का समीकरण साधना होगा। अगर अतिशयोक्ति ना हो तो मैं चुनार विधानसभा की अगर मैं बात करूं, अगर यहां से मैं पटेल को, अमित कुमार पटेल हमारे उम्मीदवार होते हैं, 1,30,000 वोट जो है कि पटेल जाति का है, 60-65,000 वोट हमारे मल्लाह केवट का है, 40,000 हमारे बिहार का वोट है जमालपुर क्षेत्र में। अगर हमारा ये 3 जातियों का समीकरण बन जाए तो सारी जातियां हमारी 1/2 हो जाएंगी, और यहां से हम अपना विधायक जिता सकते हैं। मझवा बगल में विधानसभा 90,000 हमारा वोट है। सर, क्या आपको लगता है कि आपके पास सिर्फ जातिगत आंकड़ा मजबूत है, काम अभी तक कुछ नहीं किया है आपकी पार्टी ने, तो इसलिए आप जातिगत आधार को ही प्राथमिकता देके मैदान में जा रहे हैं? सारे दल, जैसे कांग्रेस और भाजपा की बात कहा जाए तो उसे बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमानों की कहा जाता है, तो बसपा को जो है कि चमार और मुसलमान की पार्टी कहा जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि आज सारे दल जो है प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नाम पर प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। हम तो देखिए, हम पौआ नहीं है, हम लोग झौआ हैं। झौआ का मतलब एक इतना बड़ा बोझा है जिसका वोट जो है कि 12.91% हो। लोधी किसान हमारे जो सहोदर भाई हैं, बेटी रोटी का रिश्ता है, अगर उनको जोड़ लेते हैं तो 16.5% वोट हमारा है। तो हम तो एक बात कहते हैं, ऊपर अल्लाह है और नीचे मल्ला।
अगर अल्लाह के बंदे और मल्लाह एकजुट हो जाए तो बड़े बड़े की खटिया हम खड़ी कर सकते हैं। 17% मुसलमान, 16.5% जो है कि निषाद समाज, अगर एक समीकरण की बात हो तो 33.5% हो जाता है। और आप 2-4 चुनावों को देख लें 2017 के अपवाद को छोड़कर, तो 3%, 3.5% से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। ऐसी स्थिति में 16.5% जो हमारे निषाद बंसियों का वोट बैंक है उसका बहुत बड़ा महत्व है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से सना मल्ला मुकेश सहनी ने 2 जुलाई को जो है वीआईपी पार्टी का आगाज किए हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण उभर गया है। आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि निषादों पर चर्चा और परिचर्चा चल रही है। तो निषादों की जितनी आज महत्व बढ़ा है वीआईपी पार्टी के आने से, और आगामी विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है निषादों का ही नहीं, हम तो गरीब, गुरबा, वंचित, पिछड़े हैं, सबको गले लगाने का काम करेंगे। एक दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब एससी एसटी की जातिगत जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की होती है, ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ों की होती है, दिव्यांग की होती है, और देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल की जनगणना कराती है, जानवरों और पेड़ों की जनगणना कराती है। तो ओबीसी की भी जनगणना संसद 2021 में होनी चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में सहनी जिंदाबाद में समानुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो आरक्षण को भीख बताते हैं, आज तो भाई ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण मिल गया, तो हम तो निषाद समाज के लोग हैं, हमें वनवासी, आदिवासी कहा गया, तो हमें एससी और एसटी का आरक्षण क्यों नहीं? जब दिल्ली का मल्लाह अनुसूचित जाति में है, पश्चिम बंगाल का झालो मालो जलिया नाम से पटनी, केवट, कैबरता, मल्लाह, केवट बिंद, चाई, बरचाई, तीयर को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। उड़ीसा में देवर, धीवर, कैबरता, जल, केवट और माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मल्लाह, केवट, नुनिया को, चाई और तीयर को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं? तो यह हम लोगों की लड़ाई है। हम सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम समर में उतरेंगे और वीआईपी को 2022 के चुनाव में वीआईपी बनाएंगे। तो आपने देखा कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह का जो नारा दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से काफी कारगर साबित होगा। और जिस तरीके से पूरे आरक्षण को मुख्य मुद्दा के रूप में माना जा रहा है, बताया जा रहा है, हम यहाँ के तेज तर्रार युवा हमारे साथ अमित कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, आप अभी माता का आशीर्वाद ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसवाने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।